याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन एक तलवार जैसा है। यदि परमेश्वर का वचन सुनाने वाले या फिर सुनने के बाद यदि वो परमेश्वर का वचन आपके उन क्षेत्रों को काटता नहीं, छांटता नहीं जो यीशु मसीह के जैसा नहीं है, याद रखिएगा वो परमेश्वर का वचन नहीं है। और कई बार आप ऐसे वचनों को भी सुनते हैं कई पास्टरों या फिर कई सेवकों के द्वारा जो ऐसे कटाई छटाई नहीं करते हैं उन यीशु मसीह के जैसे ना दिखने वाले गुणों को, परंतु वे उन पर ही मलम लगाते हैं और आपको बहुत ही आनंद आता है, आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई दुखता नहीं। इसका मतलब याद रखिएगा आप धोखा खा रहे हैं। और ऐसे प्रेम से प्रचार करने वाले, हंसा हंसा के आपको लोटपोट करने वाले, बढ़िया मनोरंजन करने वाले आजकल के पुलपिट्स में आपको बहुतायत से मिलेंगे और बहुत बढ़िया एंटरटेन करेंगे वो आपका। परमेश्वर का वचन एंटरटेन नहीं करता, परमेश्वर का वचन सत्य है। और जब एक व्यक्ति सत्य को सुनता है उसे आज़ादी मिलती है। आज़ादी उनके गलत फहमियों से, उनके पापी स्वभावों से और उनकी गंदी बातों से जिनसे वो जकड़े हुए हैं, उनको आज़ादी मिलती है। और ये आज़ादी यदि आपको नहीं मिलती परमेश्वर के वचन को सुनने पर, तो याद रखिएगा आपने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, आपने कोई कॉमेडी शो देखकर आए होंगे या फिर आप कोई भाषण सुन के आए होंगे। ऐसे भाषण देने वाले और इस प्रकार के मनोरंजन करने वाले, क्या आज कलीसियाओं में कमी है ऐसे प्रचारकों की? बहुतायत से आपको मिलेंगे। अन्य अन्य प्रकार से आपका मनोरंजन करेंगे लोग, इस ड्रामे के द्वारा, उस ड्रामे के द्वारा। याद रखिएगा ऐसे लोगों से यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप धोखा खाएंगे। परमेश्वर का वचन तलवार जैसा है, वो जब आपके पास आएगा, तलवार क्या करता है? आपके उन क्षेत्रों को वो काटेगा जो प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह के समान तराशे, आपको बनाए। ये तो परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को छोड़कर हम ना जाने कितने ही फालतू की बातों को वचनों के माध्यम से सुनते रहते हैं। कई प्रचारक फालतू की बातें करते रहते हैं और दुर्भाग्यवश कई विश्वासी ऐसों का बहुत ही ज्यादा आनंद से ऐसों का सुनते भी हैं। क्या आपको सुनने की आदत है ऐसा? मैं नहीं जानता आप क्यों सुनते हैं, आपको क्या फायदा होता होगा। एंटरटेनमेंट यदि आपको करना है तो और कहीं जाके आप करते, कॉमेडी शोज देखिए आप यदि एंटरटेनमेंट करना है तो। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप कॉमेडी शो मत बनाइए, ये अच्छी बात नहीं है। उस व्यक्ति को अभी खबर ना हो, लेकिन बाद में जब परमेश्वर न्याय करेगा तब उसे पता चलेगा उसने क्या किया परमेश्वर के वचनों के साथ। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए आप कैसे प्रचारकों की सुनते हैं। ये आपके परखने की ताकत पर निर्भर करता है कि आप चाहते हैं कि आपको बस मालिश किया जाए वचनों के द्वारा, तो सुनिए, ऐसे प्रचारक भी बहुत हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं वचनों का इस्तेमाल आपको मालिश करने के लिए करूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रभु के वचन से सत्य बताऊं। आपको यदि प्रभु में बढ़ना है तो सत्य को स्वीकार कीजिए। यदि आप नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप इस संसार में मजे करना चाहते हैं, अच्छे दिनों की कामना इस संसार में कर रहे हैं, तो आप प्लीज मत सुनिए इन वचनों को। जाइए आपके पसंदीदा प्रचारकों को आप चुन लीजिए जो बड़े ही प्रेम से आपको बिल्कुल भी चोट ना पहुंचे ऐसे वचनों को सुनाने वाले हैं। और याद रखिएगा यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु का वचन आपको काटेगा, छांटेगा, लेकिन उन वचनों से आपकी उन्नति होगी। उन वचनों से आप बढ़ेंगे प्रभु में, आपको एक ताकत मिलेगी, प्रभु के प्रेम में मजबूत होंगे आप। ये है परमेश्वर का वचन। क्या आप ऐसे वचनों को सुनते हैं? नहीं। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप ऐसे वचनों को सुने भी, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप ऐसे वचनों को चुने या फिर ऐसे वचनों को सुने जो आपके दिल को भाएं, जो आपके दिल को दुखित ना करें, ताकि आप कभी भी
उस छुटकारे को अनुभव ना कर पाएं जो परमेश्वर के सच्चे वचन से आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कई लोग छुटकारा ही नहीं प्राप्त करते जब वचन को सुनते भी हैं तो। आपके साथ ऐसी परिस्थिति ना हो।